नमस्कार, मैं रुपेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मैं आपको ले चलूंगा बेगूसराय। बेगूसराय ऐसा जिला है जो अपराध के मामले में बड़ा जाना जाता है। उसके अलावा ये पटना से काफ़ी नज़दीक भी है और वहाँ के विधायक हैं विनय कुमार सिंह। उनसे अभी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वहाँ के हालात कैसे हैं, इस बार का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा और आगामी आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में वो किस बातों को लेकर सामने आएंगे। जी विनय जी, इस बार का आपका 5 चुनावी मुद्दों के बारे में बताएं कि जो मतलब इस बार आप लोजपा से ही लड़ेंगे और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपसे जानना चाहूँगा, इस बार आप जब जनता के सामने आप जाएंगे तो जनता के सामने जाके आप किन किन वादों को करेंगे, क्या क्या आपके मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को आप लेकर सामने जाएंगे? देखिए, हमारा मूल रूप से जनता के सामने जो कुछ मुद्दा है, जो प्रबल मुद्दा है जी, जो बहुत दिनों से विकास से हमारा बछवाड़ा बहुत दूर रहा है ना। उस अभी फिलहाल कुछ ज्वलंत मुद्दा है, जैसे अभी हमारे भगवानपुर से खारीचक सज्जाद पथ जो है वर्षों से नहीं बना है। एक मुद्दा है जो पूरे 5-5 फीट गड्ढा है, 20 साल से वैसे का वैसे है, अभी तक वो सड़क नहीं बना। एक नंबर। दूसरा, एक भगवानपुर प्रखंड में 40 साल पहले हमारे आदरणीय विधायक जी उसका नींव रखे थे, मधेपुरा जवाहर ज्योति महाविद्यालय बनवाड़ीपुर। आज तक उसमें 5-7 रूम के अलावा उसमें अभी तक कुछ नहीं बना, बाउंड्री नहीं हुआ, लैब नहीं है, उसका डिग्री का मान्यता नहीं हुआ। अभी वहाँ पर प्रोफेसर नहीं है। जो ज़मींदाता थे उन लोग भी बेचारे, उसमें से हमको लगता है 95% ज़मींदाता अपने बेचारे मर गए इस आशा में कि अब ये कॉलेज चालू होगा, ये होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा सबसे पहला विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ जितने तीनों प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है इसको दुरुस्त करना। उसके बाद युवा के लिए कुछ कुटीर उद्योग, जो छोटा उद्योग है जो एक विधानसभा स्तर पर किया जा सकता है, जिसमें हमारे विधानसभा के कुछ युवा जो हैं उसमें उनको कुछ रोज़गार मिल सके, कुछ महिलाएं हैं उनको कुछ मिल सके, रोज़गार मिल सके। ये मुद्दा है जो उस पर करेंगे। तीसरा, एक युवा के लिए कुछ खेल का, जैसे अभी तक कोई ऐसा नहीं हो पाया जो कोई स्टेडियम या कोई पार्क ऐसा जहां हमारे युवाओं को कुछ वहां खेलने का, कुछ इस तरह का काम करने का कुछ ये जो आपका पार्क है उसमें एक ऐसा कोई चीज़ हो जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, वो कुछ कर सके और उसमें एक ऐसा सामाजिक समरसता भी बनता है। तो ऐसा भी काम करना अति आवश्यक है। जैसे बछवाड़ा में एक गंगा से निकला है माया नदी है, जो बिल्कुल उसको बांध के रूप में करना, उसका सफाई करना, उड़ाही करना बहुत ज़रूरी है। उससे किसान को सिंचाई का जो है सो काफ़ी ये होगा किसानों के लिए उसमें। जी इस तरह के हमारे कई मुद्दा है। स्कूल है, हाई स्कूल है, इसको जो है सो मतलब आप चहुमुखी विकास करना चाहते हैं। कहने का मतलब यही हुआ कि चहुमुखी विकास करना चाहते हैं, शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे, हर किसान के लिए या युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था हो जो हम प्रयास करेंगे। हमारी जितनी क्षमता होगी हम पूर्ण प्रयास करेंगे जो हमसे पहला ये सब काम हो। जी, जो आपके प्रयास के लिए आपको जो अभी वर्षों से इस पर कोई भी प्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान नहीं दिए। आज तक ये विकास, इस तरह का कोई विकास के बारे में कोई युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए कुछ इस तरह का मैंने सोचा नहीं गया। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था,
और उस चुनाव में आप हार गए थे। क्या कारण रहा कि जो जनता ने आपको नकार दिया पिछली बार? नहीं, ऐसा है, जो हम 20 वर्षों जी। से आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान जी हैं, उनके सानिध्य में मैं फला फूला यहाँ तक पहुँचा, उनके आशीर्वाद से। किसी कारण से अगले बार हमको जो भी कारण हो, उनके साथ कुछ मजबूरी थी, कुछ परिस्थितियाँ होगी, हमको टिकट नहीं मिला तो हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। हेलो जी। हेलो, सुन रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन तो रहा हूँ। मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। उसमें मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, बिल्कुल नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन हमारे साथ जो हमारे सारे कार्यकर्ता हैं, वो इतने भावुक हो गए, हजारों के तादाद में। मेरे एक संस्था है विधानसभा में, कोल्ड स्टोरेज है, हमारे किसान के लिए कोल्ड स्टोरेज है, नवटोल। उस कोल्ड स्टोरेज पे हजारों की संख्या में हमारे बिल्कुल लोजपा के कोर एकदम जो हैं, वो लोग आके हमको इतना प्रेशर दिए, और वो लोग इतना भावुक हो गए, रोने लगे, बहुत सारे कसम क्रिया वो करने लगे, जो नहीं, अब हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। मतलब कोई चीज़ जहाँ में हमारा मन मिलता है, हम उन्हीं को चाहते हैं, हमारे साथ आप दुख सुख में ये 15। बिल्कुल, आपकी बात समय सीमा थोड़ी है। मैं और मुद्दों की बात करता हूँ आपसे। मैं समझ गया कि जो कुछ भावनाओं में आपको ये पिछली बार आप हाँ चुनाव लड़ना पड़ा आपको, तो इस बार आप कंफर्म लोजपा से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हमारा तो अपना है, चूँकि हम बछवाड़ा में 20 साल से लोजपा के लिए निरंतर काम करते आए हैं, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने जो भी हमारे यहाँ के लोकल नेता हैं उनके साथ हम 20 वर्षों से जो भी लोजपा का कोई भी काम होता है, उसमें विनय कुमार सिंह अग्रणी के रूप में काम करता है। आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा विनय जी, कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में जैसे कि हर एक पार्टी जो है इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है, अपने प्रचार प्रसार से लेकर हर एक मतलब कि इवन वोटिंग का भी उन लोगों का प्लानिंग चल रहा है कि इस बार वोटिंग भी हम लोग डिजिटल तरीके से करवाएं, क्योंकि उसमें कोरोना महामारी का बहुत बड़ा अभी संकट चल रहा है, हर जगह पे कोरोना का संकट चरम पर है अभी। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव होना या ना होना, आप किस पक्ष में हैं? आपसे मैं जानना चाहूँगा। नहीं, देखिए, ये हमारा मुद्दा है नहीं, ये हमारे नेता और जो हमारे अलायंस के जो सारे भाजपा हैं, जदयू हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसमें उनका निर्णय होगा, और वहाँ तीनों बैठ के जो निर्णय करेंगे वही सर्वोपरि होगा। इसमें हमारा कोई मतलब अपना कोई चुनाव होगा या नहीं होगा वो बात दूसरी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मतलब कि पार्टी के आप एक कद्दावर नेता हैं और काफ़ी दिनों से आप अपनी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जैसा आपने कहा अभी, और उस पार्टी से तो आपको ज़रूर ये जानकारी होगी कि जो इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लोग किस तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं, अभी तय नहीं हुआ है किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश आएगा हम लोग उस तरह काम करेंगे। जी 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 जी। तो विनय जी, आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसी 3 बातें बताएं जो कि इस चुनाव में आपका सबसे अहम मुद्दा होगा। 3 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएं, क्योंकि देखिए जो बेगूसराय सबसे ज़्यादा जो है अपराध के मामले में जाना जाता पूरे बिहार में। जी, अपराध वहाँ पर चरम पर होता है, दिन दहाड़े गोली मार देना, इवन पुलिस को गोली मार देना, होमगार्ड के जवान को गोली मार दी गई थी। भले उस पर तुरंत कार्रवाई करके डीजीपी साहब ने तुरंत एक्शन लिया और डीजीपी साहब ने तुरंत उसको गिरफ्तार करवा लिया। ये तो मैं धन्यवाद कहूँगा डीजीपी सर का, लेकिन वहाँ अपराध चरम पर है। आप इन सब बातों के बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की? आप अपराध के बारे में? बिल्कुल मेरा चर्चा है, ये तो अंडरस्टूड है। मैं बता रहा हूँ जो अपराध मुक्त तो राजनीति होना ही चाहिए, और हम अपने विधानसभा में
ये मेरा प्रयास रहेगा। अगर ईश्वर ने कृपा की और हमें मौका मिला और मुझे अगर बछवाड़े की जनता ने आशीर्वाद अगर दिया तो मैं प्रयास तो निश्चित रूप से पहला प्रयास हो जो अपराध मुक्त हो, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा। दूसरा है विकास। विकास अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जो मेरा पहला प्रयास ये भी रहेगा उस कड़ी में जो विकास के लिए हमको जितना मेहनत करना पड़े मैं अपना तन मन धन से जनता की सेवा में रहूँगा। जी 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 जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवाओं के लिए जो मैं बताया, जो उनके मानसिक विकास के लिए कुछ खेल कूद का, कुछ उनका रोजगार के लिए कुछ ऐसा कुछ क्लब टाइप का हो, जहाँ पढ़ने लिखने का व्यवस्था हो, जहाँ खेल कूद का कुछ व्यवस्था हो, पूरे विधानसभा में कहीं एक ऐसा जगह हो जहाँ सारे लोग सामंजस्य से सभी लोग एक साथ बैठ कर के, जो विद्यार्थी है जो भी युवा है वहाँ पर बैठ के खेल भी सकता है, वहाँ पर कुछ पढ़ाई लिखाई का भी काम कर सकता है। इस तरह का मेरा सोच है जो कुछ ऐसा करे जो उन लोगों को, युवाओं को भी कुछ लाभ मिले। लास्ट में आप जनता से क्या अपनी अपील करना चाहते हैं आपसे? जी, अंतिम में मैं ये आपसे ये कहूँगा कि ये अंतिम सवाल है आपसे, और ये जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? हाँ, जनता को तो सबसे पहले मैं बछवाड़ा की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और जिस तरह से बछवाड़ा की जनता हमें भी 20 वर्षों से लाड़ प्यार मान सम्मान दिया है, मैं उनका आभारी हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा और हमको ऐसा कुछ मौका मिला तो आपका जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। ये हमारा मानना है, हमें विश्वास है जो जनता हमें ज़रूर आशीर्वाद देगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी, और पिछली बार भी चुनाव लड़ चुके हैं, निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोजपा से। लोजपा ने पिछली बार इनको टिकट नहीं दिया था। पिछले 20 साल से ये लोजपा के पार्टी में हैं और काफ़ी समय से उसकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश पिछली बार इनको सीट नहीं, मतलब टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन इस बार चुनाव लड़ने के लिए आएंगे और पूरे मजबूत कदमों के साथ में, मजबूत बातों के साथ में इस बार हमारे विनय कुमार सिंह बछवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखना है कि इस चुनाव में, आगामी चुनाव जो होने वाला है, ये चुनाव उनको उनकी नैया पार लगाती है या नैया डुबोती है, ये तो वहाँ की जनता ही फैसला करेगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनते रहें। नमस्कार।